Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. अरिहंत कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 को, जिसका टाइटल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। बेसिकली हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सभी सॉफ्टवेयर्स को एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने MS वर्ड और MS एक्सेल को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लास्ट सेशन में हमने MS एक्सेल को डिस्कस किया था। ये शॉर्टकट कीज़ हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो इन्हें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, पीपीटी जिसके थ्रू हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं वही आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसके बारे में कंप्लीट इसका लेआउट देखेंगे, कुछ एक इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो MS वर्ड एंड MS एक्सेल हमने डिस्कस किया है, उसकी शॉर्टकट कीज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेली लाइफ में भी हम इनका यूज़ करते हैं और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको एक काम करना है, जो आपकी MS वर्ड है, MS वर्ड की सभी शॉर्टकट कीज़ एंड MS एक्सेल की सभी शॉर्टकट कीज़ को दो अलग पेज पे आप नोट डाउन कर सकते हो। फिर आप रटनी तो सभी पढ़ेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन सी जो है वो सेम है। जो सेम है उन्हें एक तरफ आप मार्क कर लीजिएगा, एंड देन जो अदर है जिनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है शॉर्टकट कीज़ में, उन्हें आप याद कर सकते हो। तो ज़रूरी है, आप कर लीजिएगा। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। स्टार्ट करते हैं। MS पावर पॉइंट होता क्या है? MS पावर पॉइंट बेसिक जो आपकी लिटरल जो आपकी डेफिनेशन है उसके बारे में जानते हैं। बेसिकली जो प्रेजेंटेशंस हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, चाहे ऑफिस वर्क में हो, टीचिंग प्रोफेशन में हो, तो प्रेजेंटेशंस जो हैं वो MS पावर पॉइंट के थ्रू जो है वो प्रिपेयर की जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर कौन सा आप यूज़ कर सकते हो। इसके लिए हम WPS ऑफिस का भी यूज़ करते हैं। सो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है? इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्स्ट थिंग, ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दैट कैन क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल एड्स, इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ऐसा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि क्रिएट करता है प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल एड्स को, दैट इज़ कॉल्ड द प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर और MS पावर पॉइंट। ठीक है, ये टूल इसके लिए ही यूज़ होता है। द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर क्रिएशन ऑफ द स्लाइड्स को क्रिएट करते हैं हम इसके थ्रू, टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स। प्रेजेंटेशन क्या है? एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोवाइड करता है टूल्स लाइक द एडिटर दैट अलाउ इंसर्शन एंड द फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट एंड मेथड्स फॉर inserting and manipulating graphic images along with the sound and visual effects. So ये बेसिक इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अब हम आगे इसके फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट के लिए देखेंगे, तो स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट के लिए सिंपल प्रोसेस है इसका। आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स में जाओगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करोगे, उसमें आपको एक ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा, MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007। अब बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इस ऑफिस को ओपन करोगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन होगा, उसका नाम कुछ इस तरह से होगा, प्रेजेंटेशन 1.ppt। और यहाँ पर .ppt क्या है? एक्सटेंशन है पावर पॉइंट फाइल की। ठीक है, .ppt, और इसके बदले में एक्सटेंशन इसके साथ और कौन सी यूज़ की जाती है? .pptx। तो ये भी एक्सटेंशन है किसकी? पावर पॉइंट फाइल की। आपको ध्यान में रखना है, बाय डिफ़ॉल्ट नाम जो है प्रेजेंटेशन 1.ppt आपके सामने बनकर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, किस तरह से अगर आपने ओपन कर लिया इसको, तो आपके सामने इस तरह का कुछ प्रीफेस ओपन होकर आएगा, जिसमें आपको सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम जो भी आपको MS वर्ड MS एक्सेल में देखने को मिला था, लेआउट सेम ही होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑफिस बटन्स देखने को मिलेंगे, देन ये आपका कंप्लीट रिबन है, सेम जैसा MS वर्ड और MS एक्सेल में आपको देखने को मिला था। देन रिबन में आपको टैब्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंट होता है, तो यहाँ पर स्लाइड्स आपकी क्रिएट की जाती हैं। तो बेसिकली जो फर्स्ट आपकी स्लाइड होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, नीचे आपका नोट सेक्शन दिया रहेगा, स्टेटस बार, व्यू बटन, जूम स्लाइडर सभी में सेम रहता है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। डिफरेंट
components of the PowerPoint. So MS PowerPoint 2007 विंडो में जो है कौन से कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहले जो है टाइटल बार देखने को मिलेगा. टाइटल बार, इट कंटेन्स द नेम ऑफ करंटली ओपन फाइल फॉलोड बाय द सॉफ्टवेयर नेम. टाइटल बार में आपको जो है जो करंटली ओपन फाइल है उसका नाम देखने को मिलेगा, विच इज़ फॉलोड बाय द सॉफ्टवेयर नेम. यानी कि पावर पॉइंट के लिए प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप जिस भी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हो उस सॉफ्टवेयर के नाम के साथ आपको जो है वो उस फाइल का नाम दिख सकता है. ठीक है, सॉफ्टवेयर अलग हो सकते हैं. आप माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ कर रहे हो तो MS पावर पॉइंट होगा, WPS कर रहे हो तो वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का नाम आएगा. देन नेक्स्ट कंपोनेंट है रिबन. तो रिबन क्या है? इट इज़ द सेम एज वर्ड एंड एक्सेल. वर्ड एंड एक्सेल में भी हमें रिबन देखने को मिलता है. जस्ट फ्यू टैब्स आर डिफरेंट, लाइक द एनिमेशंस, स्लाइड शो. एनिमेशन और स्लाइड शो के जो टैब हैं वो डिफरेंट है. बाकी वर्ड और एक्सेल में जो रिबन्स में ऑप्शंस देखने को मिलते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं. अब यहाँ पर स्लाइड है तो स्लाइड की बात कर लेते हैं. इट अपेयर्स इन द सेंटर ऑफ द विंडो. विंडो यानी कि जो आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन है, ठीक है, इसे विंडो कहा गया है. सो इसके जस्ट सेंटर में जो है आपको स्लाइड देखने को मिलेंगी. ठीक है, यू कैन क्रिएट योर प्रेजेंटेशन बाय एडिंग कंटेंट टू द स्लाइड. जो भी आप कंटेंट ऐड करोगे इस स्लाइड में करोगे. देन नेक्स्ट आता है स्लाइड पैन. तो ये एरिया होता है पावर पॉइंट विंडो में जो कि डिस्प्ले करता है ऑल द स्लाइड्स दैट आर एडेड इन द प्रेजेंटेशन. अब ये आपकी पर्टिकुलर विंडो है. ठीक है, यहाँ पर एक स्लाइड पैन आपको देखने को मिलेगा. सॉरी, ये आपका थोड़ा सा रॉन्ग हो गया. ये ऊपर आपको टैब्स देखने को मिलेंगे, रिबन्स वगैरह. देन यहाँ पर एक स्लाइड पैन बनकर आएगा. यहाँ सेंटर में आपका स्लाइड ओपन होगी जो भी करंटली एक्टिव स्लाइड है. तो यहाँ पर जो है स्लाइड पैन आपका ये इस एरिया लेफ्ट साइड में होगा. यहाँ पर जो है दिस इज़ एरिया ऑफ द पावर पॉइंट विंडो जो कि डिस्प्ले करता है सभी स्लाइड्स को. जितनी भी स्लाइड्स आपने इस प्रेजेंटेशन में ऐड की है सभी जो है वो ऑर्डर में यहाँ पर आपको देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर एरिया में. तो इस पर्टिकुलर एरिया को हम स्लाइड पैन कहते हैं. नेक्स्ट है स्लाइड व्यू टैब. तो ये टैब क्या करेगा? जो स्लाइड व्यू का टैब होगा ये डिस्प्ले करता है अ थंबनेल व्यू ऑफ ऑल स्लाइड्स. थंबनेल आप समझ सकते हो, यूट्यूब वीडियोस का जिस तरह से थंबनेल होता है उसी प्रेजेंटेशन में आपको जो है वो सभी स्लाइड्स देखने को मिलती हैं थ्रू द स्लाइड व्यू टैब. नेक्स्ट है आउटलाइन व्यू टैब. तो आउटलाइन व्यू टैब जो है ये डिस्प्ले करता है द टेक्स्ट कंटेन्ड इन द प्रेजेंटेशन इन एन आउटलाइन फॉर्मेट. नेक्स्ट आता है आपका नोट्स सेक्शन. तो दिस कैन बी यूज फॉर क्रिएटिंग नोट्स. अगर आपने नोट्स क्रिएट करने हैं प्रेजेंटेशन को बनाते समय, आप जब किसी भी एक्टिव स्लाइड में आप कोई भी कंटेंट डालोगे तो आप नोट सेक्शन में जो है इसके नोट्स बना सकते हो. देन स्टेटस बार आता है. तो स्टेटस बार जो है वो डिस्प्ले करता है नंबर ऑफ स्लाइड्स दैट इज करेंटली बीइंग डिस्प्लेड. ये स्टेटस बार में शो होगा. देन व्यूज़ की बात करते हैं. पावर पॉइंट व्यूज़. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज़ अवेलेबल है पावर पॉइंट 2007 में विच आर एक्सप्लेन्ड लाइक नॉर्मल व्यू. सबसे पहला व्यू आता है नॉर्मल व्यू. दिस इज़ द मेन एडिटिंग व्यू वेयर यू कैन राइट एंड डिज़ाइन योर प्रेजेंटेशन. एक्चुअल स्क्रीन विच इज़ डिस्प्लेड. आप वर्क कर रहे हो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर पे तो जो एक्चुअल स्क्रीन जो कि आपको डिस्प्ले हो रही होती है वो नॉर्मल व्यू ही कहलाती है. ठीक है, मेन एडिटिंग व्यू वेयर यू कैन राइट एंड डिज़ाइन योर प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट व्यू आता है स्लाइड सॉर्टर व्यू. तो स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या करता है? इट प्रोवाइड्स अ व्यू ऑफ स्लाइड्स इन थंबनेल फॉर्म. लाइक इमेजेस की फॉर्म में आपको स्लाइड्स आपकी एक साथ दिखाएगा. This view makes it easy to sort and organize the sequence of the slides at a time of creating presentation. Next view आता है notes page view. अब इस view option में क्या होगा? The notes pane is located just below the slide pane. Here notes that apply to the current slide can be typed. Later these notes can be printed and referred while giving actual presentations. तो ये बेसिकली फंक्शन होता है नोट्स पेज व्यू का. नेक्स्ट व्यू आता है आपका स्लाइड शो व्यू. तो स्लाइड शो व्यू में दिस इज़ यूज टू डिलीवर अ प्रेजेंटेशन टू द ऑडियंस. अब एक प्रेजेंटेशन आपकी कंप्लीट हो गई है, आपको डिलीवर करना है टू योर ऑडियंस. आप ऑफिस वर्क के लिए प्रेजेंटेशन वर्क कर रहे हो तो आप
अपने कलीग्स को दिखाओगे, ठीक है। तो जो स्लाइड शो व्यू है इसी के थ्रू हम डिलीवर करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन को टू द ऑडियंस। स्लाइड शो व्यू टेक्स अप द फुल कंप्यूटर स्क्रीन लाइक एन एक्चुअल प्रेजेंटेशन। द एग्जिट स्लाइड शो व्यू प्रेस एस्केप की फ्रॉम द कीबोर्ड। यानी कि स्लाइड शो को अगर आपको एग्जिट करना है तो आप डायरेक्टली जो है वो एस्केप की का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अब जब आप डिलीवर कर रहे हो किसी भी प्रेजेंटेशन को तो वो कंप्यूटर की फुल स्क्रीन को ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। तो उसको एग्जिट करना है तो एस्केप बटन का इस्तेमाल होगा। देन फाइनल व्यू आता है मास्टर व्यू। दिस व्यू इंक्लूड्स द स्लाइड व्यू, हैंड आउट व्यू एंड नोट्स व्यू। They are the main slides that store information about the presentation, including the background, color, font, effect, placeholder, sizes and positions. Then next कुछ एक important terms हैं like trigger. Trigger क्या है? Trigger is defined as an object or an item that performs on the slide when we click the mouse. MS PowerPoint की बात करें तो it can maximum zoom up to the 400% only. इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्स में पूछा गया है MS PowerPoint में मैक्सिमम जूम कितना हो सकता है तो 400% तक हो सकता है। नेक्स्ट है इन MS PowerPoint वी कैन ऐड मैनी टाइप्स ऑफ इमेजेस एंड साउंड फॉर्मेट सच एज द .gif, .bmp एक म्यूज़िक साउंड का फॉर्मेट है, ठीक है। .png इमेजेस का है, .jpg ये भी इमेजेस का है एंड सो ऑन। ये सभी जो है दिस टाइप्स ऑफ इमेजेस एंड साउंड्स फॉर्मेट जो है वो ऐड किए जा सकते हैं MS PowerPoint में, ठीक है। देन नेक्स्ट है कुछ एक इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint एंड देयर डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन आपको देख लेना है, ठीक है। इसका भी एक आप पैराग्राफ क्रिएट कर लीजिएगा। सम कीज़ शॉर्टकट कीज़ जो होती है वो सेम ही होती हैं, ठीक है। तो जो भी MS ऑफिस के सॉफ्टवेयर्स में सेम शॉर्टकट कीज़ होंगी उन्हें एक तरफ नोट डाउन कर लेना है और बाकी को आपको रटना ही है, ठीक है। लाइक शॉर्टकट की है F5। तो प्रेजेंटेशन में बात कर रहे हैं हम, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। प्रेजेंटेशन में F5 का इस्तेमाल होगा टू व्यू द स्लाइड शो, ठीक है। स्लाइड शो को व्यू करने के लिए डायरेक्टली हम F5 का क्लिक करेंगे तो आपका स्लाइड शो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। देन कॉम्बिनेशन में है शिफ्ट कंट्रोल प्लस होम। तो ये सिलेक्ट करेगा ऑल टेक्स्ट फ्रॉम द कर्सर टू द स्टार्ट ऑफ द एक्टिव टेक्स्ट बॉक्स एंड शिफ्ट कंट्रोल प्लस एंड का इस्तेमाल करेंगे सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट फ्रॉम द कर्सर टू द एंड ऑफ द एक्टिव टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। देन S है तो S का यूज़ करेंगे स्टॉप द स्लाइड शो, प्रेस S अगेन टू रिस्टार्ट द स्लाइड शो। डायरेक्टली S बटन का आपका स्लाइड शो चल रहा है, ठीक है। आप प्रेजेंट कर रहे हो, अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर कर रहे हो टू योर ऑडियंस। डायरेक्ट अगर आपको स्टॉप करना है डायरेक्टली S बटन की पे क्लिक करोगे तो वो स्टॉप हो जाएगा, अगेन S पे क्लिक करोगे तो वो रिस्टार्ट हो जाएगा। देन एस्केप बटन, तो स्लाइड शो को एंड करने के लिए एस्केप बटन का इस्तेमाल होता है। कंट्रोल प्लस A कॉमन है। सेलेक्ट ऑल द आइटम्स ऑन द पेज और द एक्टिव टेक्स्ट बॉक्स। एक्टिव टेक्स्ट बॉक्स जो भी आपका इसके सभी कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस A का इस्तेमाल होगा। कंट्रोल प्लस B तो बोल्ट हो जाएगा सिलेक्टेड टेक्स्ट आपका। कंट्रोल प्लस F से क्या होगा तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स जो है ओपन हो जाएगा विद द फाइंड टैब। नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस क्लिक ईच स्लाइड। शिफ्ट के साथ कॉम्बिनेशन में आपको क्लिक करना है ईच स्लाइड को, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो मोर देन वन स्लाइड्स को। देन कंट्रोल प्लस H तो ये ओपन करेगा फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को विद द रिप्लेस टैब। इंटरेस्टिंग है, ठीक है। कंट्रोल प्लस H से आप जो है वो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होगा लेकिन रिप्लेस टैब के साथ। अब हमने यहाँ पर देखा फाइंड टैब कंट्रोल प्लस F से क्या होगा सेम होगा, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होगा लेकिन फाइंड टैब के साथ। तो कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट नहीं करना है, दोनों में कंपैरिजन रखना है, ठीक है। फाइंड टैब के लिए कंट्रोल प्लस F एंड देन रिप्लेस टैब के लिए कंट्रोल प्लस H का इस्तेमाल करोगे। देन कंट्रोल प्लस I तो जो भी आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो इटैलिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। कंट्रोल प्लस M से न्यू स्लाइड ओपन, आप वर्क कर रहे हो, एक स्लाइड आपकी कंटेंट आपने कंप्लीट जो है वो एंटर कर दिया, नई स्लाइड आपको चाहिए तो डायरेक्टली आप कंट्रोल प्लस M प्रेस कीजिए, नई स्लाइड ओपन हो जाएगी। एंड कंट्रोल प्लस N
तो opens a new blank presentation, ठीक है। देन नेक्स्ट है, काफ़ी सारी शॉर्टकट कीज़ हैं इसकी भी, तो इनको भी आपको एक बार गो थ्रू अच्छे से करना है। Ctrl+O तो ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करता है, Ctrl+O डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है। Ctrl+T जो है ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करेगा। Ctrl+U सिलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करेगा। Ctrl+V कॉमन फंक्शन है, पेस्ट द कटेड और कॉपीड टेक्स्ट। Ctrl+W से प्रेजेंटेशन आपकी क्लोज हो जाएगी। एंड Ctrl+Y वही, ये भी सेम फंक्शन होता है तीनों में, रिपीट्स और अंडू द लास्ट कमांड एंटर्ड। देन होम बटन का डायरेक्टली यूज़ होता है टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन ऑफ टेक्स्ट। एंड बटन मूव कर्सर टू द एंड ऑफ करंट लाइन ऑफ टेक्स्ट। एंड देन Ctrl+Home का इस्तेमाल करेंगे हम कर्सर को ही मूव करने के लिए इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन, और वहीं Ctrl+End इस्तेमाल करोगे आप कर्सर को ही मूव करने के लिए टू द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। देन सेम है आपका Shift+Click ईच स्लाइड, तो सिलेक्ट कर सकते हो मोर देन वन प्रेजेंटेशन को। एंड F1 से डायरेक्टली आपका हेल्प डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो ये सभी फंक्शंस, डिस्क्रिप्शंस और शॉर्टकट कीज़ जो हैं ये MS पावर पॉइंट में है। कुछ एक कॉमन है, सभी में यूज़ होती हैं, ठीक है। तो उन कॉमन को आपको अलग से नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। आई थिंक इसे हमें अलग से डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसे हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, इसके फंक्शंस भी देखेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में काफ़ी सारी क्वेरीज हैं, तो क्यों क्वेरीज के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके टेम्पलेट्स भी इम्पॉर्टेंट है, कंपोनेंट्स इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एलिमेंट्स हैं, तो ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।